से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदु नांदल और मैं आशीष जी से निवेदन करती हूं कि वो मंच पर आएं और आज की काव्य गोष्ठी का आरंभ करें। जी नमस्कार इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहे और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआई ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी एलपीजीआई ऐसे का 148वां पड़ाव साहित्य की ओर, इस पड़ाव में आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि विषय कहां से आया। पैरट, द पैरट, तोता, बर्ड। शायद कुछ लोगों को मालूम हो और जिनको ना मालूम हो उनके लिए मैं बताता चलूं कि आज जो 31 मई का दिन होता है वो दुनिया भर में वर्ल्ड पैरट डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी से ही आज का हमारा जो कार्यक्रम है एलपीजीआई ऐसे जो है वो जाना ही टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए है। और जब भी हमने एलपीजीआई ऐसे के कविगण को कोई भी टॉपिक्स दिए हों,
चाहे वो पर्वत हो, ऑटिज्म हो, बर्ड्स हो, पर्यावरण हो, नदियां हो, झील हो, जो भी टॉपिक्स आज तक दिए हैं, उन टॉपिक्स पर हमारे कवि बहुत खरे उतरे हैं और ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स को लेकर रचनाएं लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं, जो समझ से, सोच के बिल्कुल परे होती हैं, लेकिन बहुत सकारात्मक होती हैं। तो मैं आप सभी गुणीजन का आज के हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इंदु नंदल जी हमारी LPGISA की कंट्री प्रेसिडेंट इंडोनेशिया और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर तरन्नुम GGM। मैं इंदु जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आज के संचालन के लिए। अगर मुझे सही ढंग से याद है तो 148 में से आप 4 संचालन पहले कर चुकी हैं, 3 या 4। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 148 में से 3 या 4 और आज चौथा या पांचवा, मेरी गिनती अब इतनी मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी संचालन आपने किए हैं। और जब भी आपने संचालन किए हैं, कार्यक्रम बहुत रोचक रहा है, ऊंचाइयों को छुआ है। तो आज भी हमें वही उम्मीद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट GGM मॉनिटरिंग की टीम, समस्त टीम मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में जो काम करती है। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता। आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दे के पीछे रहकर जो आप इन कार्यक्रमों को सुचारू रूपरेखा देते हैं, वो रियली हौसला अफजाई उसकी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे यंग वॉलंटियर्स अभिलक्ष, वेदिका, काव्या, जो कि जितनी भी आप स्लाइड्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वीडियो स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगाते हैं ये बच्चे, तो ये यंगस्टर्स, इनके भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सुनीता महिंद्रो जी जो हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हैं सर्टिफिकेट्स के, उनके लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ आप सभी गुणीजन का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और हमारे फेसबुक के माध्यम से जो लोग हमारे साथ, जो श्रोतागण जुड़ते हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं एक बार वैशाली रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो GGM के रूल्स हैं कवियों के लिए, वो काइंडली एक बार पढ़ दें एज पर द प्रोटोकॉल, और उसके बाद मंच जो है वो इंदु नंदल जी के सुपुर्द कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सभी को मेरा अभिवादन। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है, बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ करें तो आप कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का आप ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त कोई दूसरी डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बहुत ही विनीत भाव से इंदु नंदल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका स्वागत है इंदु जी। इंदु जी। हाँ, यहाँ पर बहुत जोर से एक बार लाइटनिंग हुई है, तो मैं 1 सेकेंड कैंडल ऑन करती हूँ, क्योंकि जी पूर्वाकार्ता में बहुत जोर से लाइटनिंग हो रही है और थंडर हो रही है। तो जी जी। मैं
तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। और आप दोस्तों, सर्वप्रथम मैं योगिता जी और आशीष जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो उन्होंने इतना अच्छा सुंदर मंच दिया हमको, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कलम के सैनिक हैं वो आते हैं और अपने विचार रखते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ के चरणों में आज के विषय पंछी पर तीन चार दोहे रखूंगी। तो आज का विषय है पंछी या तोता। ऊंची उड़ाने भरते मनमोहक ये जीव, संतुलित धरती रखते, रखें उसे सजीव रे बंधु, रखें उसे सजीव। मनमोहिनी कोयलिया पेड़ रही है बोल, कूक उसकी जीवन में अमृत रही है घोल रे बंधु, अमृत रही है घोल। नहर नदियां सूख गए, सूख गए नलकूप, पंछियों को छांव नहीं, चिलचिला रही धूप रे बंधु, चिलचिला रही धूप। तो दोस्तों, हम एलपीजीआईएसए के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इतने अच्छे अच्छे समाज और प्रकृति पे हमको लिखने का मौका देते हैं। अभी हाल ही में एक दो दिन पहले स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर मेल्ट हुआ और पूरा का पूरा गांव डूब गया। तो दोस्तों, हमें बहुत विचार करने की जरूरत है इन विषयों पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कृष्ण कन्हैया को, जो कंट्री प्रेसिडेंट यूके हैं। तो मैं उन्हीं के मुक्तक से उनका स्वागत करती हूँ मंच पर। बेहिचक जो खरा बोलता है, बेहिचक जो खरा बोलता है, बोल भी वो कड़वा बोलता है, खूब हो हंगामा मचा कर कम मुंह का घड़ा बोलता है। तो आपका स्वागत है कृष्ण कन्हैया जी। जी नमस्कार इंदु नांदाल जी। यहाँ स्वागत पे है मुझे कन्हैया यादाश्त जी। हो जाती है कि कन्हैया आप, अब मैंने आपके साथ एक बार मंच साझा किया था जर्मनी के किसी कार्यक्रम में, जी तो मैं आपको बिल्कुल याद कर रहा हूँ। आशीष जी का नमन और पूरे मंच को मैं नमन करता हूँ। मैं दो पंक्तियों से, चूंकि आज वर्ल्ड पैरट डे है, तो दो पंक्तियां मैं बोल के एक छोटी सी कविता मैं पढ़ूंगा कि मन एक जिंदा तोता है जो हंसता है और रोता है, सुख की आस संजोता है, दुख के पल समोता है, दुख के पल समोता है। और ये जो कविता है वो पंछी जटायु जटायु के नाम से है। जटायु को या गरुड़ को नवराज कहा जाता है। तो इस जटायु की कविता को मैंने रामायण से जोड़ने की कोशिश है कि अब का जटायु जटायु जो है पहले के जटायु से कैसे भिन्न है। जटायु सीता के अपहरण का चश्मदीद गवाह, रावण के बाणों से लहूलुहान जटायु न जाने अब कहाँ रहता है। खोह से निकलकर सामने आता नहीं, विवश सीता को बचाता नहीं, अपने जान की परवाह किए बगैर कलयुगी रावण को ललकारता नहीं। आज का जटायु अब डर गया है, निजी स्वार्थ पर उतर गया है, अपने प्राण की रक्षा पहले सोचता है, औरों की सुरक्षा बाद में सोचता है, खोह से बस अपने दाना पानी के लिए निकलता है, दुनिया के घोर अंधेरे में रोशनी यहाँ वहां ढूंढता है, गुनाह का उद्योग देखकर हतप्रभ है,
चाहे छुटभइये या देश देश का सांसद है। अपहरण तो सबके लिए उद्योग है, जीने का दाना पानी और खाने को भोग है। सारी बिरादरी संरक्षण पाते हैं, ऊपर तक प्रतिशत पाते हैं। और यही 4-5 पंक्तियों में इस पूरी कविता का सार है कि सारे बिरादरी संरक्षण संरक्षण पाते हैं, ऊपर तक प्रतिशत पाते हैं। जो राम भक्त निष्ठावान कहाँ जाने, कलयुगी महान ज्यादा जाने। इसलिए जटायु अब वार नहीं खाता, इसलिए जटायु अब वार नहीं खाता, व्यर्थ जान नहीं गवाता। अब आदमी की तरह सोचता है, रावण की जगह जगह राम को रोकता है, रावण की जगह राम को रोकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नवाजिश। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अब अपनी काव्य गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाते हैं हम सुमन जैन जी को, जो क्या बात। रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैं। तो मैं उन्हीं के मुक्तक के साथ सुमन जी का स्वागत करूंगी मंच पर। एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर तोती, एक डाल पर तोती, प्रेम बहुत था तोते को पर पटती ना थी तोती। डाल के कंठी राम नाम की, दिन भर रटता रहता, उसकी इस जपनी माला से परेशान थी तोती। जी, स्वागत है सुमन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ मैं मंच को। अब एक ही तो स्वागत है तोते सुमन पर जी। मुक्तक था, आपसे बुलवा लिया, अब मैं पंछी पर ही सुना देती हूँ। जी, स्वागत है। आपके मुंह से बहुत भी बहुत अच्छा लगता तोता तोती। मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। स्वागत। तोता डे है ना, तो पैरट डे, तो उस पे यही वाला मैं वापस पढ़ के फिर अपनी एक पंक्ति पे का पोइट्री रखूंगी कि भाई, एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर तोती, प्रेम बहुत था तोते को पर पटती ना थी तोती। डाल के कंठी राम नाम की, दिन भर रटता रहता, डाल के कंठी राम नाम की, दिन भर रटता रहता, उसकी इस जपनी माला से परेशान थी तोती, उसकी इस जपनी माला से परेशान थी तोती। अभी मैं एक पोइट्री कविता रखती हूँ अपनी। तो ये जो पुराना ही भाव है, जो एक प्यासा कौवा और घड़े में से पानी, उसी का मेरा वर्जन है ये, उसी के ऊपर। तो आप देखिए। घड़े में पानी थोड़ा था, चोंच डालना मुश्किल था। आवाज ठीक है ना? ओके। घड़े में पानी थोड़ा था, चोंच डालना मुश्किल था, उस पर भी थी गर्दन छोटी, कैसे प्यास बुझाना था, उस पर भी थी गर्दन छोटी, कैसे प्यास बुझाना था। चिंता में था डूब गया, कुछ तो युक्ति को पाना था, चिंता में था डूब गया, कुछ तो युक्ति को पाना था। भरी नजर से एक बार फिर सूर्य को उसने ताका था, भरी नजर से एक बार फिर सूर्य को उसने ताका था। चारों तरफ वीराना था, मुश्किल राह को पाना था, चारों तरफ वीराना था, मुश्किल राह को पाना था। व्याकुलता बढ़ती जाती, कंठ सूखता जाता था। अब तो कुछ करना होगा, यूं मरना स्वीकार नहीं, अब तो कुछ करना होगा, यूं मरना मंजूर नहीं। रवि के आंख दिखाने से क्या मुझको डरना होगा, रवि के आंख दिखाने से क्या मुझको डरना होगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं है ये संभव, जिद उसकी मुझको तोड़ना होगा, कदापि नहीं है ये संभव, जिद उसकी मुझको तोड़ना होगा। अब प्यास बुझाने का मार्ग कुछ तो खोजना होगा, अब प्यास बुझाने का मार्ग कुछ तो खोजना होगा। ले समेट फिर पंखों को, ले समेट फिर शक्ति को, पंखों में उसने जान धरी, ले समेट फिर शक्ति को, पंखों में उसने जान भरी। कुछ इधर उड़ा, कुछ उधर उड़ा, सूरज से उसकी राह ठनी, कुछ इधर उड़ा, कुछ उधर उड़ा, सूरज से उसकी राह ठनी। हौसले बुलंदगर हो, हौसले बुलंदगर हो जाए, मंजिल फिर दूर नहीं लगती। भाव जंग का था मन में, सूरज से हार स्वीकार नहीं, भाव जंग का था मन में, सूरज से हार स्वीकार नहीं। तुम तेज, अपने तेज के मालिक हो, मैं भी परवाज निसहाय नहीं, तुम अपने तेज के मालिक हो, मैं भी परवाज निसहाय नहीं। मेहनत ने रंग दिखाया था,
कुछ दूर पे कुछ दिखाया था। मेहनत ने रंग दिखाया था, कुछ दूर पे कुछ दिखाया था। पंखों ने फिर गति पाई, उस ओर नजर दौड़ाई थी। पंखों ने फिर गति पाई, उस ओर नजर दौड़ाई थी। जा पहुंचा निकट उस संपदा के, बढ़ चोंच में मंजिल तक आया। गिन गिन कर डाल दिए उसमें, पानी फिर कंठ को छू आया। गिन गिन कर डाल दिए उसमें, पानी फिर कंठ को छू आया। देख के सूरत पानी की छलक उठी आंखें उसकी। देख के सूरत पानी की छलक उठी उसकी आंखें। बेशक काग हूं जाति से, और धूर्त नाम है दिया मुझे। बेशक काग हूं जाति से, और धूर्त नाम है दिया मुझे। आओ मिलकर पी लेंगे, तन को भी गीला कर लेंगे। आओ मिलकर पी लेंगे, तन को भी गीला कर लेंगे। शीतल शीतल होकर दोनों, फिर हम जो लीबन खेलेंगे। काम तुम्हारा तपना था, मुझको भी प्यास बुझानी थी। काम तुम्हारा तपना था, मुझको भी प्यास बुझानी थी। घबराकर हार न मानेंगे, ये बात भी तो समझानी थी। घबराकर बात हार न मानेंगे, ये बात भी तो समझानी थी। ये बात भी तो समझानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर सुमन जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर सुमन जी, बहुत Thank you, सुंदर, thank बहुत you, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज्यादा एक नया एंगल लिया आपने, बहुत अच्छी रचना थैंक बन गई। बहुत खूब। थैंक यू थैंक यू। ये तो दोनों दोस्तों ही अब हम रचनाओं में बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पिछली बार मैं बोल रहा था, मैं म्यूट पे था। ये डॉक्टर अच्छा, साहब अभी चले गए हैं जी। जी जी जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हम स्वागत करते हैं उर्मिला मिश्रा जी का, उन्हीं के मुक्तक से। छन पकैया छन वृंदावन धाया, सुनी बांसुरी की धुन उसने, होकर बेसुध आया। स्वागत है उर्मिला जी आपका। मेरी आवाज स्वागत है सुनाई उर्मिला दे जी। रही है? आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। जी जी, स्वागत है उर्मिला जी आपका, एकदम सही। तो बहुत बहुत मेरा नमन है। और एक आध मैं छंद शैली में ही तोते पर पढ़ रही हूँ। एक आध में कोई हास्य की स्थिति हो सकती है, तो चाहे तो उसका मजा लें, और बुरा लगे तो उसको नजरअंदाज कर दें। छन पकैया दो दीवाने तोते। छन पकैया दो दीवाने तोते, प्यार था उनमें इतना गहरा पंख सटाकर सोते। प्यार था उनमें इतना गहरा पंख सटाकर सोते। छन पकैया छन डाली पर तोते, एक दो जी की ग्रीवा ऊपर गर्दन रखकर सोते। छन पकैया छन में हरियल तोते, एक दो जी की गर्दन को वो तकिया करते सोते। रोज ही खाते दाल चने की, मिर्ची खास खुश होते। गाते हिलमिल कर सारे, कह मिट्ठू खुश होते। छन पकैया छन पोटर में तोते, मात पिता के स्वागत हेतु खड़े द्वार पर होते। जब माँ दाना लेके आती तो सब कोटरे के मुख्य द्वार पे आ जाते। डाल गले में काली कंठी थे तोती को मोहते। डाल गले में काली कंठी थे तोती को मोहते, चोंच से चोंच मिलाकर दोनों प्यार में खाते गोते। चोंच से चोंच मिलाकर दोनों प्यार में खाते दोते गोते। छन कपैया हरे गुलाबी तोते, फुदक फुदक कर बदले डाली मिट्ठू बोले तोते। काश अगर मैं होती तोता, ठाठ मेरे क्या होते। काश अगर मैं होती तोता, ठाठ मेरे क्या होते। आजादी उड़ने की होती, मुंह में काजू होते। मुंह में काजू होते। मंच पे वैशाली ना होती, नहीं मीनाक्षी होती। तोते की बात नहीं हुई ना, अकेले तोते की बात। मंच पे वैशाली ना होती, नहीं मीनाक्षी होती। त्यागी कृष्णन जी ना होते, और होते कुछ तोते। ऐसा विषय मिला लिखने को, उड़ गए मेरे तोते। ऐसा विषय मिला लिखने को, उड़ गए मेरे तोते। पहले लिखे क्षणों से लेकर पकड़ लिए कुछ तोते। पहले लिखे क्षणों से लेकर पकड़ लिए कुछ तोते। अगर न अच्छे लगे उन्हें तो वापस देना तोते। कुछ को संकलन में धर दूंगी, बाकी आशीष के तोते।
बाकी आशीष के तोते, देखा करती रोज इन्हें पर, कभी न पकड़ा तोता, क्या करना पिंजरे में रखकर, अच्छा लगता उड़ता तोता, अच्छा लगता उड़ता तोता। और अंतिम दो पंक्ति हैं। एक निवेदन हर तोती से, तोता चश्म है तोता, एक निवेदन हर तोती से, तोता चश्म है तोता, रखना उसको तुम संभाल के, उड़ न जाए तोता, रखना उसको तुम संभाल के, उड़ न जाए तोता। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे क्या बात समय है, देने क्या के बात लिए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, हंसते भी है और सच्ची बातें भी हैं, बहुत बढ़िया बहुत उर्मिला जी। बहुत अच्छी सुंदर बहुत उर्मिला जी। अच्छी कविता, वेरी तोते नाइस। उड़ा दिए बहुत आपने अच्छी। तो। बहुत सुंदर। तोते उड़ा दिए ये तो सबके। बारिश में सही उड़ा बात जाए। है। जी बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर क्या आपकी कविता। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और अब हम इंडिया की तरफ चलते हैं और बुलाते हैं मंजरी पसारी जी को। तो मैं उन्हीं के मुक्तक से उनका मंच पर स्वागत करती हूँ दोस्तों। साज की तरह मुझे बजाने दो, साज की तरह मुझे बजाने दो, हर गीत को सुंदर सजाने दो। देखो गूंज उठा, देखो गूंज रहा मधुर नाद है, स्वर भ्रमर बना आज है। तो स्वागत है आपका मंजरी जी मंच पर। मंजरी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है मंजरी जी, स्वागत है आपका। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। स्वागत है मंच पे उपस्थित जी। हाँ, सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। इतना सुंदर पक्षी जो विषय मिला है, जो मेरे मन के माफिक है, क्योंकि पक्षी की कोई सीमा रेखा नहीं है। हमारा मन भी एक पक्षी की भांति ही है, जो कहीं पल में यहाँ तो पल में कहीं लंदन तो ऑस्ट्रेलिया तो कभी इंडोनेशिया से आपसे जाके जुड़ जाता है। तो उसी पे थोड़ा सा कुछ लिखी हूँ मैं लाइनें, मैं पक्षी के ऊपर मैं अपनी कविता जो है मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। अलसाई रात को विदा, अलसाई रात को विदा, अंगड़ाई लेती भोर में, चहचहाते कलरव मचाते पक्षी हमें नींद से जगाते। उठो अब दिन चढ़ आया है, उठो मत सो अब कि दिन चढ़ आया है। सूर्य की रश्मियां नर्तन कर आसमां को प्रकाशित करती, पक्षी अपनी खुशी का इजहार कर उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम उड़ान भरते। एक ही मकसद, दाना चुगना और घोंसला बनाना। उनका मातृत्वता का संदेश, प्रकृति के क्रम को आगे बढ़ाना, अपनी चोंच में दाना भर छोटे छोटे अपने चूजों को जो आतुरता से उनका इंतजार करते हैं, उनका पेट भरना। पक्षियों को सीमा भी नहीं रोक पाती, सीमा से परे स्वतंत्र उड़ान, कभी अकेले तो कभी झुंड में, ना कोई देश ना कोई परदेश, ना कोई जात ना पात। वसुदैव कुटुंबम को चरितार्थ करते ये पक्षी पूरे विश्व को अपने पंखों में समेटे हमें मानवता का पाठ सिखाते। पक्षी को आसमान में तैरता देख मेरा मन भी अकुलाता, काश मेरे भी पंख होते, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी दीन दुनिया से बेखबर हो आसमान में ऊंची ऊंची उड़ान भर पाती। पंख घायल हो पर परवाह नहीं, मंजिल पाने के लिए प्रयासरत ये पक्षी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। ना कभी थकूं ना कभी रुकूं, बस मंजिल पाने के लिए संघर्षरत हूँ एक पक्षी की भांति। कोयल की मीठी कूक, मैना का तोते के प्रति प्रेम और पत्रवाहक कबूतर को हम कैसे भुला सकते हैं। ये हमारे जीवन में एक प्रेरणादायक और एक अमिट छाप छोड़ देते हैं पक्षी। पक्षियों से हमने क्या नहीं सीखा, और अब आज भी जो पक्षी हैं वो पूरा आसमान को ऐसे सजा देते हैं जैसे कि कोई आंचल में कोई सितारे टांग देता है। पक्षियों से सुशोभित रहे यह आसमान, रंग बिरंगे पक्षी आसमां के साथ हमारे जीवन को रंग से भर देते हैं। सहेजना है पक्षियों को, उनकी प्रजातियों को, ये धरोहर है हमारी और हम धन्य हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत
बहुत अच्छी कविता। बहुत अच्छी बहुत कविता, सुंदर, वेरी नाइस। बहुत धन्यवाद सुंदर धन्यवाद। मंजरी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर कविता आपकी। थैंक तो दो जी, तो दोस्तों अब हम इंडिया से ही बुलाते हैं मनोरमा मिश्रा मनु जी को। तो उन्हीं के मुक्तक के साथ मैं उनका मंच पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्षर अक्षर जब मिले हुआ शब्द विन्यास, शब्दों की जब कड़ी जुड़ी वाक्य बना साकार, कविता गीत कहानी लिखना, पढ़कर उसे सुनाना, भेदभाव तुम कभी न करना, सत्य सदा लिख जाना। स्वागत है आपका मनु जी। और बहुत धन्यवाद दीदी। मंच को नमन करते स्वागत। हुए मंच को नमन करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने अपनी रचना तोता पे लिखी है। हरे रंग का तोता हूँ मैं, उड़ता फिरता गली गली, कोई दाना पानी देता, कोई मिर्ची हरी हरी। हरे रंग का तोता हूँ मैं, उड़ता फिरता गली गली, कोई दाना पानी देता, कोई मिर्ची हरी हरी, कोई बड़े प्रेम से रखता, रखता पिंजरा जेल लगी, खुली हवा में उड़ना मुझको और फुदकना है डाली। हरे रंग का तोता हूँ मैं, हरी मिर्च ना भाती मुझको, भाती हरी मटर क्यारी, पके हुए अमरूद सुहाते, पके आम की है डाली। हरे रंग का तोता हूँ मैं, लीची मैं ना खा पाता, जामुन मुझको प्रिय लगता, लाल मिर्च से प्रेम मुझे है, उसे कुतरना जब खाली। हरे रंग का तोता हूँ मैं, उड़ता फिरता गली गली, कोई दाना पानी देता, कोई मिर्ची हरी हरी। हरी डाल पर जब बैठूं मैं, हरी डाल पर जब बैठूं मैं, उसमें ही छुप जाता हूँ। जब पलास के फूल खिले तब उस पर मैं इतराता हूँ। लाल लाल है पुष्प खिले, मैं हरे रंग का तोता हूँ। मिट्ठू मिट्ठू कहता मैं तो, राम सिया को जपता हूँ। हरे रंग का तोता हूँ मैं, उड़ता फिरता गली गली, कोई दाना पानी देता, कोई मिर्ची हरी हरी। झुंड निकलता जब मेरा तो, झुंड निकलता जब मेरा तो, टिकी तेरी नजरें रहती, इस डाली से उस डाली पर वृक्ष हमारे यह कहती। मनुज, हे मनुज एहसान है तेरा, हे मनुज एहसान है तेरा, वृक्ष लगाते तुम रहते, स्वार्थ सही पर तुम सारे
पक्षी का संरक्षण करते। धन्य धन्य हो तुम्हें और तेरा, धन्य धन्य हो तुम्हें और तेरा, यह प्यार भरा उपहार। धन्य धन्य हो तुम्हें और तेरा, यह प्यार भरा उपहार। नहीं कभी हम भूलेंगे तुम जियो वर्ष हजार। नहीं कभी हमें भूलेंगे तुम जियो वर्ष हजार। हरे रंग का तोता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत सुंदर मनोरमा जी, स्वस्वर बहुत ही सुंदर, आपका काव्य पाठ बहुत ही धन्यवाद मनमोहक। धन्यवाद बहुत बहुत सुंदर, ही बहुत मधुर। सुंदर। बहुत अच्छा मनोरमा जी। आपने गाया धन्यवाद तो आप सभी तोते का पे, मतलब धन्यवाद। कोयल जैसी आवाज है आपकी। अरे दीदी धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर मनोरमा जी, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको इतनी सुंदर रचना के लिए। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और अपने काव्य पाठ को गति देते हैं। और अब हम बुलाते हैं शिखा रस्तोगी जी को, जो कंट्री प्रेसिडेंट थाईलैंड हैं। उनको मैं स्पेशल रिमार्क्स और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका शिखा जी। स्वागत है शिखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आप। मंच को प्रणाम करती हूँ। आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय तोता दिवस पर उन्होंने वही कविता का विषय रखा, तोता, जो कि खुशियों को लाता है, संदेशवाहक है। कबूतर को मानते हैं लेकिन तोते को भी हम उसी तरह से देखते हैं। मैं सबसे पहले आज का जो मेरे को कार्यभार दिया गया है, एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन के स्पेशल रिमार्क के लिए, तो मैं पहले वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार और प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरमिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत की गई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगंका अंचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरी, भारतीय संसद के कर कमलों से किया गया। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों में एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है एस सपोर्टिव, ए एम फॉर एच हिंदी, आई इसमें 3 दिए गए हैं। नंबर 1 इनिशिएटिव इंडियंस इंटरनेशनली, टी टुगेदर बाय वाई योगिता एंड ए आशीष, ए फ्यूल ऑफ सॉइल। जैसे एलपीजीआई रोजमर्रा की जरूरत के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई ऐसे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अनेक महती उद्देश्य भी हैं,
जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआई ऐसे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग दी जा रही है। इसी के साथ एलपीजीआई ऐसे कविता की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई ऐसे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एजुकेटिव काउंसिल और एलपीजीआई ऐसे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई ऐसे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन बहुत ही सुंदर है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। ये था हमारे एलपीजीआई ऐसे का स्पेशल रिमार्क, जो हम सब है ना हर बार सुनते हैं। आज का जैसा कि विषय है, सबसे पहले तो मैं आशीष जी, योगिता जी और इस मंच से क्षमा चाहती हूँ कि आज मेरी एक एआई की ट्रेनिंग है। इसके लिए मैंने वैशाली जी से स्पेशल कहा कि एआई ट्रेनिंग के साथ में हमें एक क्विज भी करना है, जो हमारी 5 घंटे कंटिन्यू चलेगी। तो मैं शुरुआत में अपना वीडियो ऑफ रख सकी, मैं कंटिन्यू देख नहीं पाई। मैं अपनी कविता पर आती हूँ, ज्यादा समय न लेके। स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक आज अंतर्राष्ट्रीय तोता दिवस के पावन अवसर पर मैं उसी तोते के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। तोते की सुंदरता, प्रतीकात्मकता और संवेदनशील उपस्थिति को हम समर्पित, मैं अपनी एक, जैसा कि है ना मैंने अपने स्पेशल रिमार्क में पढ़ा कि हमारे कविता पाठशाला चलती है, तो मैंने उसी से ये सीखा है मुक्तक। मैं वैशाली को हमेशा दोहा पढ़ते हुए देखती हूँ, कई मुक्तक पढ़ते हैं, तो मैंने आज एक मुक्तक से शुरू किया है। रंगों में डूबा पंखों वाला नभ का प्यारा चित्रकार, स्वर में राग, चोंच में मिठास, मन मोले बारंबार। ना समझो केवल ये मिट्ठू प्यारा है, यह भावों का उपहार। आज तोता दिवस पे उसको दे हम प्रेम पूर्ण संसार, प्रेम पूर्ण संसार। मैं अपनी समस्त मूल रचना प्रस्तुत करती हूँ, तोते की पुकार। वैशाली जी, मैं ये दोहा रख रही हूँ, शायद इसमें कोई गलती होगी तो देखिएगा। तोता नभ का राजदूत, तो धन्यवाद। तोता नभ का राजदूत, हरियाली संदेश, बोले मीठे भाव में प्रेम करे परिवेश, प्रेम करे परिवेश। क्योंकि तोता केवल पंछी नहीं है, प्रकृति और प्रेम का दूत है। एक छोटी सी हाइकू है। हरे पंख चमके, नीला अंबर पुकारे, तोता गाना गाए, तोता गाना गाए। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्यारा तोता। हरी पत्तियों सा तन उसका नभ में उड़ता जाए, रंग बिरंगे पंखों वाला मन को खूब भाए। लाल चोंच में मीठा स्वर, जैसे राग सुनाए, मिर्च अनार फलों से अपनी भूख वह मिटाए। शाखों पर वह गीत सुनाए, जैसे ही शहनाई, प्रकृति संग जीवन उसका जैसे सखी संगाई। राम कथा में उसका नाम, राधा रास में गान, भक्ति और सौंदर्य का वह बनता मधुर प्रमाण। कामदेव की सवारी बनकर करता प्रेम विचार, तोते का हर रूप बताता सौंदर्य है साकार, सौंदर्य है साकार। वह केवल पंछी नहीं, वह केवल पंछी नहीं, वह एक विचार जिसमें झलके सादगी की जीवन का सत्कार। ना करो व्यापार उसका, ना करो व्यापार उसका, खुले व्योम में अपार, उड़ने दो उसको निर्भय हो, दे दो उसे संसार। हम भी उससे सीख सकें बोले बिना तकरार, शांति प्रेम प्रकृति संग जीना हो स्वीकार, जीना हो स्वीकार। तोते की यह आज पुकार जी, तोते की यह आज पुकार, एलपीजीआई ऐसे के मन से उसे मिले खुला जहां, उसे मिले खुला जहां। हर पंखों को मिलनी चाहिए अपनी एक उड़ान, अपनी एक उड़ान। तोता बोले
मैं भी जीवन का एक गीत हूं प्यारा, मैं भी जीवन का गीत हूं प्यारा, ना सिर्फ मैं नकल करता, मैं भी हूं भावों का उजियारा। नभ से ऊंचा उड़े रंगीन मेरे पंखों का विस्तार, हरी चूनर ओढ़े बैठा हूं, फिर भी जीवन लाचार, फिर भी जीवन लाचार, मैं हूं तोता इस जहां का बारंबार। नमस्कार। बहुत सुंदर शिखा जी। शिखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एलपीजीआईएसए की जो कवियों की पाठशाला है उससे सभी बहुत कवियों को, हम सबको बहुत लाभ हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा, आपने उससे मुक्तक सीखा और बोला। और आज हाइकू भी, मुक्तक भी, दोहा भी, अतुकांत कविता भी। क्या बात है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत 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 सुंदर। सुंदर। ये सब आशीष जी और आप लोगों की वजह से है कि मैं कुछ लिख पाई। नमस्कार। आदित्य बहुत प्यारा लगा। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शिखा जी, बहुत ही सुंदर आपका काव्य पाठ रहा। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और काव्य पाठ में करने के लिए हम हरिहर झा जी को ऑस्ट्रेलिया से हम आमंत्रित करते हैं, उन्हीं के एक मुक्तक के साथ। दोस्तों, गहरी नींद लगी सोया तो, गहरी नींद लगी सोया तो, मैं स्वयं ही रात हुआ, मैं स्वयं ही रात हुआ, प्यास पी गया बादल बनकर, मैं स्वयं बरसात हुआ। स्वागत है आपका हरिहर जी। स्वागत है हरिहर जी, स्वागत है आपका। स्वागत हरिहर जी। स्वागत है सर आपका। आप म्यूट पर हैं सर, म्यूट पर हैं आप। हाँ हाँ, धन्यवाद। उस समय थोड़ा इंटरप्ट हो रहा था, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ जी कि जी, आप पढ़ें पढ़ें। जी, गहरी नींद लगी सोया तो मैं स्वयं ही रात हुआ, गहरी नींद लगी सोया तो मैं स्वयं ही रात हुआ, प्यास पी गया बादल बनकर मैं स्वयं बरसात हुआ। क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आपको इंटरप्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, वो उनके यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है क्योंकि वो लाइटनिंग का हाँ जी। इशू है। जी आप पढ़ें, आप पढ़ें। हाँ जी, मेरी कविता का शीर्षक है पंख चिड़ियों ने सजाए। आकाश तक आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन हर निराशा के बाद आती है आशा। चाहे कितनी भी आफत हो, सब कुछ तहस नहस हो गया हो, लेकिन फिर से पुनर्निर्माण होता है और पंछी फिर से अपने पंख सजाते हुए उड़ते हैं। तो शीर्षक है पंख चिड़ियों ने सजाए। एक झोंका गगन से आ बहा देता स्वप्न पल में, उखड़ कर भी यूं खड़े रंगीन सपनों को सजाए, उखड़ कर भी यूं खड़े रंगीन सपनों को सजाए। होनी का नक्शा कुरे दे लाश में, कस लिया बजरंग ने भुजपाश में, हाथ को ना हाथ सूझे क्या करें, झंझनाहट छा गई आकाश में, सनसनाहट आंधियों से खड़े करती प्रश्न पल में, छाई सरगम घोल सुर में धर अधर बंसी बजाए, छाई सरगम घोल सुर में धर अधर बंसी बजाए। चुंदिया गई सुनहरी सी रात वो, थिरकते लय में छुपाती घात वो, गणिका भेजी किसी दुर्देव ने, आतंक की शह में छुपाई मात वो। एक चिंगारी लगी तो बिखर जाता जश्न पल में,
एक चिंगारी लगी तो बिखर जाता जश्न पल में, मच गया कोहराम फिर से पंख चिड़ियों ने सजाए। एक झोंका गगन से आ बहा देता स्वप्न पल में, उखड़ कर भी यूं खड़े रंगीन सपनों को सजाए। धन्यवाद। बढ़िया जैसा। बहुत बहुत ही सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर हरिहर जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपकी कविता हरिहर जी। हम तो खो गए थे। बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अबू धाबी और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं शेखर रामकृष्ण तिवारी जी को, उन्हीं के मुक्तक के जी साथ। वो नहीं दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं आपके पास शायद। आप गैलरी व्यू ऑन कर लीजिए। जी हो तो सकता है कहीं कहीं फंस गए हों, क्योंकि जनरली तो आते हैं वो। और क्या हमारे साथ यूके से बिमला सोन जी जुड़ी हैं? जी जी जी, बिमला बिमला जी, सोन जी हैं जी। ओके। तो अब हम आगे चलते हैं यूके की तरफ और आमंत्रित करते हैं बिमला सोन जी को उनके उनके ही मुक्तक के साथ में। तो हम आए हैं आपकी महफिल में पहली बार, हम आए हैं आपकी महफिल में पहली बार, कुछ सुनेंगे तो कुछ सुनाएंगे सबको इस बार। मिल बैठकर इस महफिल का लुत्फ उठाएं, कोशिश होगी हम सुने महफिल को और हर बार। मह, कोशिश होगी हम सुने महफिल को हर बार। स्वागत है आपका बिमला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी एलपीजीआई समुदाय के सदस्यों को नमस्कार करती हूँ। मैं शायद 2 साल पहले आई थी, पर टाइमिंग्स का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, तो मैं तब ज्वाइन कर पाई जब वो फिनिश हो रहा था। तो जी जी, वो आई रिमेम्बर, मुझे याद हाँ है हाँ, वो जी। आना ना आना एक बराबर ही हो गया था, पर मैं कोशिश की थी। और डॉक्टर कृष्ण कुमार कन्हैया जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि दोबारा उन्होंने मुझे फिर से याद किया और मुझे फिर बताया कि आप नहीं जरूर नहीं, इस हमने बार तो जुड़े। आपकी अटेंडेंस लगा ली थी, हमारे लिए तो सेकंड है आप तो। तो कोशिश करिए और धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। वैसे बहुत जल्दी में ही पंछी पे लिखा है, बहुत अच्छा। आप लोगों के लेवल का तो नहीं लिख रहा, जितना मैं सुन रही हूँ उससे सुनकर मैं घबरा सी गई हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जो भी लिखा है उसे आप स्वीकार करें। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है बिमला जी, स्वागत आपका। तो मैंने लिखा है, क्या लिखूं कैसे लिखूं यही सोच सोच कर घबरा रही थी। क्या लिखूं कैसे लिखूं यही सोच सोच कर घबरा रही थी। तभी अपने बगीचे में तुम्हें देखा, खुद पर इतराते हुए। तुम्हारी नन्ही सी चोंच और प्यारी प्यारी 2 आंखें, टिमटिमाते सितारों सी। हरी हरी धूप पर बैठे ये किसी फरिश्ते सी, तुम लगे किसी फरिश्ते से। बिल्कुल निडर साहसी वीर से चहक रहे थे और घूम रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं मस्त मलंग से। तभी तुम एक नन्हे से दाने को चोंच में लिए उड़ गए उस नीले आकाश में, दूर बहुत ही दूर। आंखों से ओझल होते ही मंत्रमुग्ध हुई, कुछ सोचने लगी। काश मैं भी तुम होती, जब चाहे जैसे चाहे स्वच्छंद सी आकाश घूम आती। ना कोई डर। सॉरी, ये मेरा एक और बच्ची है घर में, वो बहुत चैं चैं कर रहा था, तो अगर वो बीच में डिस्टर्बेंस कर रहा तो मैं माफी मांगती हूँ। तो फिर से वहां से पढ़ती हूँ। आंखों से ओझल होते ही मंत्रमुग्ध हुई, कुछ सोचने लगी। काश मैं भी तुम होती, चाहे जब चाहे जैसे चाहे स्वच्छंद सी आकाश घूम आती। ना कोई डर ना कोई फिक्र, उड़ती चहकती और डाल डाल घूमती आजाद परिंदे सी। काश मैं भी तुम होती, काश मैं भी तुम होती। धन्यवाद। बहुत शानदार। आप कह रहे हो आप डर रहे थे, मुझे समझ बहुत नहीं आया सुंदर, क्यों। इतनी बहुत अच्छी सुंदर। कविता है, बहुत एक्सीलेंट पोएम। और बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका
विमला जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और काव्य पाठ के लिए इंडोनेशिया से बुलाते हैं वैशाली रस्तोगी जी को, जो हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया है। वैशाली पर वैशाली इंदु जी, जी। आपकी आवाज क्रैक हो रही है बहुत ज्यादा। आई थिंक इंटरनेट इशू हाँ फिर से। लाइटनिंग हुई है बहुत जोर से ना यहाँ पर आज। हाँ जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, मुझे वैशाली जी मंच स्वागत है पर। वैशाली जी आपका। आपका स्वागत है। जी, स्वागत बहुत है बहुत वैशाली धन्यवाद जी। इंदु जी। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप मन संचालन कर रही हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जी, माँ यही मीरा हमें जो मुसीबतें वही काम करना सिखाते हैं कि कैसे जी, बिल्कुल बिल्कुल। हार नहीं माँ, माननी है। बिल्कुल। माँ जी सरस्वती को स्वागत नमन है करती हूँ, और मंच आसीन सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। आशीष जी और योगिता जी को इनका इतना सुंदर मंच प्रदान करने के लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इतना नए नए टॉपिक जो आशीष जी देते हैं, तो हमारी लेखनी में कुछ परिवर्तन आता है। तो आज कुछ तोते के बारे में भी लिखा है, और मैं प्रस्तुत करती हूँ एक दोहा पंछी के नाम, और उसके बाद मेरा प्रिय पक्षी तोता भी है, तो कुछ तोते के लिए मुक्तक, दोहा मुक्तक। जले जेठ का आगमन, रेत बनी अंगार। जले जेठ का आगमन, रेत बनी अंगार। पंछी प्यासे ताकते, बरसोरी जलधार, बरसोरी जलधार। तो ये प्रार्थना है भगवान से कि हमारे कोई पंछी प्यासे ना रहे। और अब दोहा मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। चोंच लाल रंगत हरी, गर्दन लाल रुमाल। तेज तेज नाखून से, नोच डालता गाल। तोता यह तोता नहीं, लगता प्रियतम रो। ठुमक ठुमक कर बोलता, खुश रखता हर हाल, खुश रखता हर हाल। और अब अलग रूप देखें। घर में सबका लाडला, बोल बोल अनमोल। घर में सबका लाडला, बोल बोल अनमोल। खाकर तीखी मिर्च भी, बोले मीठे बोल। हर आगंतुक को कहे, तोता सीताराम। मिट्ठू मीठा बोल कर, खोले सबकी पोल, खोले सबकी पोल। और अंतिम मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। रट रट कर लेता रहा, सीतापति का नाम। रट रट कर लेता रहा, सीतापति का नाम। जपा राम मन से नहीं, पाता फिर क्या धाम। खुला पिंजरा देख कर, पहुंचा माया लोक। खुला पिंजरा देख कर, पहुंचा माया लोक। दुविधा में तोता रहा, माया मिली न राम।
माया मिली ना राम, माया मिली ना राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छे सुंदर, दोहे, हर बार की तरह बहुत सुंदर वैशाली जी। बहुत अच्छे दोहे वैशाली जी। बहुत ही अच्छे दोहे वैशाली जी, सुन के मजा आ गया। तोते का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित हो गया। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर। हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत आभार। जी इंदू जी। इंदु जी दिख नहीं रही हैं। जी आप कर लीजिए वैशाली जी, आपके पास तो है, आप म्यूट पर हैं वैशाली जी। जी क्या? वैशाली आ गए, वैशाली हाँ हाँ जी आ गई। हाँ, सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा इशू है। यहाँ जोर से लाइटनिंग हुई थी और ये कट हो गया है पूरा ना, पूरा डार्क हो गया था अभी पूरा। अभी लाइट आई है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी आपके काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद। और अब मैं आशीष जी से निवेदन करती हूँ कि वो मध्यांतर वीडियो चलाएं। आशीष जी, आपका स्वागत है मंच पर। जी जी बहुत धन्यवाद। वैशाली जी, आप ही टेक ओवर कर लीजिए प्लीज।
वैशाली जी। वैशाली जी आप हैं वहां पे? हाँ जी, चलिए, आई थिंक मेरे पास भी है सीक्वेंस, तो मैं संभालता हूँ जी। वैशाली जी आ गई हैं। वैशाली जी हम आप आशीष जी। हाँ आशीष जी आशीष जी। आप वैशाली जी मेरी आवाज सुन रही है आपको? हाँ आ गई आप बोलिए। हाँ जी। जी वैशाली तो जी, आई थिंक आप टेक ओवर कर लीजिए, क्योंकि इंदु जी का बार बार कनेक्शन लूज हो रहा है। अभी ठीक है आशीष जी हो गया है अभी काम थोड़ा सा ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और अब आशीष जी को ही काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं उनके मुक्तक के साथ में। तो बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में है वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका मंच पर। स्वागत है आशीष जी, बहुत बहुत जी जी, स्वागत बहुत है बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी आज का जो विषय है, पर्यावरण, वैसे भी मेरे दिल के काफी करीब है, और इस विषय को हम पर्यावरण से लिंक कर सकते हैं। लिंक क्या, ये इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओवरऑल यूनिवर्स। आई मीन ओवरऑल पर्यावरण का जो यूनिवर्स है। तो चलिए, एक मेरी कविता है, मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें 100 कविताएं 100 दिन में पर्यावरण पर, उसी में से एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटे से 2 मुक्तक रखता हूँ, फिर अपनी रचना पर आता हूँ। कि चिड़िया बोली पेड़ से, चिड़िया बोली पेड़ से, सुनो सुनो रे भैया। चिड़िया बोली पेड़ से, सुनो सुनो रे भैया, जो तुम ना होगे एक दिन, कहाँ रहूंगी, कहाँ रहूंगी। हाँ हाँ बोलो कहाँ रहूंगी मैं नन्ही सी चिड़िया। हाँ हाँ बोलो कहाँ रहूंगी मैं नन्ही सी चिड़िया। जाने क्यों इंसान आज है तुझको ही काटे जाता। जाने क्यों इंसान आज है तुझको ही काटे जाता। तेरे बिन बंजर भविष्य वो देख नहीं है क्यों पाता। कैसे मैं समझाऊं उसको मैं नन्ही सी चिड़िया। कैसे मैं समझाऊं उसको मैं नन्ही सी चिड़िया। तो ये चिड़िया की एक व्यथा है जो पूरी, उसमें पूरे 100 कविताओं में लिखी हुई है, उसका ही एक पार्ट है। उसी में से उन 100 पोएम्स में से एक पोएम आपके समक्ष रखता हूँ, जो शायद मैंने किसी मंच पे पहले पढ़ी नहीं है, आज पढ़ रहा हूं। इसका शीर्षक है कि वो चिड़िया अब नहीं आती। वो चिड़िया अब नहीं आती। हर साल जाड़ों के बाद बसंत में एक चिड़िया आती थी मेरे आंगन में। हर साल जाड़ों के बाद बसंत में एक चिड़िया आती थी मेरे आंगन में। आकर आंगन को चहकाती थी, फूलों से कुछ बातें करती थी, तितलियों की सहेली बन जाती थी, गिलहरियों संग खेलती थी, भंवरों संग उड़ान भरती थी। मैं चुपचाप ये शैतानियां देखा करता था। मैं चुपचाप ये शैतानियां देखा करता था। अब कुछ बरस गुजर गए हैं। अब कुछ बरस गुजर गए हैं, कई बसंत बीत गए हैं। वो चिड़िया अब नहीं आती। वो चिड़िया अब नहीं आती। हर साल जाड़ों के बाद बसंत में मैं इंतजार करता रहा, पर वो चिड़िया अब नहीं आती। शहर में फोन टावर ज्यादा हो गए हैं और चिड़िया धीरे धीरे कम। चिड़िया अब फोन में ज्यादा दिखती है, ईयरफोन पर चहकती है, डिजिटल दाना खाती है, शायद ई चिड़िया कहलाती है।
शायद ई चिड़िया कहलाती है। मैं सोचता हूं आप भी सोचिए, मैं सोचता हूं आप भी सोचिए, हमने तरक्की किस कीमत पर पाई है, हमने तरक्की किस कीमत पर पाई है, एक बेचारी चिड़िया की जान पर बनाई है। सोचिए, वो चिड़िया अब नहीं आती। तो ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैंने लिखी है। मुझे बहुत बचपन अच्छे। का दिन वो याद है। एक फॉरेन माइग्रेटरी बर्ड हमारे यहाँ पे आया करता था। हमारे बेल पे एक पेड़ लगते थे पटियाला के घर के बगीचे में, और उस चिड़िया का जो एक एक इकोसिस्टम बन जाता था तितलियों के साथ, गिलहरियों के साथ, वो देखने लायक था। लेकिन धीरे धीरे वो आनी बंद हो गई। अब इसका कारण जो है फोन टॉवर्स भी हैं। तो चलिए, अब फोन भी जरूरी है लेकिन हमें सोचना तो पड़ेगा। जी बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत ही थॉटफुल कविता आशीष जी आपकी, बहुत सुंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी कविता, ई चिड़िया। बहुत सुंदर बहुत कविता सुंदर। थी बहुत आपकी शुक्रिया। आशीष जी, बहुत ही जी मैं सुंदर। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत अदब से, सम्मान से इंदु नांदल जी, जो आज की हमारी संचालिका हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। एलपीजीआई ऐसे में कंट्री प्रेसिडेंट, एलपीजीआई ऐसे इंडोनेशिया, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हमारी तरन्नुम जीजीएम की, और संचालन बढ़िया चल रहा है। तकनीकी कमियां बीच बीच में आ रही हैं, तो होपफुली अब शायद नहीं आएंगी, लेकिन तकनीक किसी के हाथ में नहीं रहती है। तो चलिए, इंदु जी, मैं बहुत अदब से, सम्मान से आपका स्वागत करता हूँ। आप प्लीज आए, अपना काव्य पाठ भी करें, और उसके बाद मंच आपका ही है। बहुत धन्यवाद। स्वागत है इंदु जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कलमकारों को और श्रोताओं को सादर भरा प्रणाम। तो दोस्तों, जैसे आशीष जी ने अभी बताया कि वो चिड़िया नहीं आती, ये जो हम देखते हैं पक्षियों के जो अभी जो बदलाव आया है वो बिल्कुल सही है। तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है पर्यावरण के बारे में। तो जो मेरी भी कविता उसी से मिलती जुलती है। तो जो आज का विषय है पंछी, तो मैं उसी पर अपनी कविता पेश करती हूँ दोस्तों। तो मेरी कविता का शीर्षक है पंछी ढूंढे अपना नीड। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूँ, होता है तुम्हारे। तो पंछी ढूंढे अपना नीड, ओ पंछी न्यारे कहाँ गए नीड थारे, तू लागे बेबस लाचार रे। दिन भर करते थे बतियां, धूप से बचाती थी पतियां, लाला तिनके घोंसले थे संवारे। ओ पंछी न्यारे कहाँ गए नीड थारे, गाना तेरा छूटा जब से प्रकृति संग नाता टूटा। ढूंढे दर दर दाना, मानव ने हाल किए बुरे तुम्हारे। ओ पंछी न्यारे कहाँ गए नीड थारे, जीव रह लचने वो पुल, अब मानव सोचे बस अपनी। काटे है जंगल ले हाथ में आरे, ओ पंछी न्यारे कहाँ गए नीड थारे। न चोंच में तिनके न पैर तले टहनी, पंछी तू भुगते मानव की करनी। आचार प्रकृति के थे तुम दुलारे,
ओ पंछी न्यारे का सिकर दोपहरी तेरी जान पे बनाई सूखा कंठ जल की कहीं बूंद न पाई तेरी पीड़ा भरी पुकार कहाँ सुनेंगे बहरे हो गए हैं ये सारे ओ पंछी न्यारे कहाँ गए नीड़ थारे बच्चों तुमसे ही है आशा बच्चों तुमसे ही है आशा औरों ने किया प्रकृति का तमाशा पेड़ पौधे फिर से लगाना तभी धरती पर आएंगी पंछी न्यारे कहाँ गए नीड़ लागे बे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर स्वर, बस थोड़ा कनेक्शन के कारण वो हो रहा था। दोबारा जी फिर जी, जितना सुना उतना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बहुत पार्ट में सुनाई नहीं ब्रेक दिया वॉल्यूम। कई चीजें। लेकिन जितना जी सुना वो बहुत अच्छा था, लेकिन काफी जगह पे बहुत ज्यादा स्टॉपेज है। जी बहुत ये यहाँ लाइटनिंग हुई है, पूरा ब्लैकआउट हो गया था यहाँ पर। जी जी, आई थिंक इंदु जी, आई थिंक वैशाली जी को टेक ओवर करवा देते हैं, हाँ क्योंकि जी आपका ठीक बहुत है। ज्यादा कनेक्शन जो है टूट रहा है। जी 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 बिल्कुल। वैशाली जी, काइंडली आप प्लीज टेक ओवर कर लें। जी 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 आशीष जी। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर से आलोक मिश्रा जी को। वो हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में शुरू से। तो आलोक मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आलोक जी, क्या आपकी पिक्चर नहीं दिख रही है? आप बने हुए तो हैं लाइन पर। जी आलोक जी, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए इधर उधर तो हो, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं कोई आशीष जी, जी इसके जी। बाद। हाँ, तो अब मैं इंडोनेशिया जकार्ता से ही अपने बहुत सशक्त कवित्री डॉक्टर सोनिया वशिष्ठ जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मंच पर। सोनिया जी, आप मंच पर आएं और अपनी काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। थैंक यू वैशाली जी, और प्रणाम सभी गुणी जनों को। मेरी कविता का शीर्षक है पंछी, सांझ और मैं। आजकल गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, तो हर एक कोई इंडिया जाने की बात कर रहा है, तो उसी से कुछ मिलता जुलता मैंने रखा है कि रहते हम परदेश में हैं, खुश भी हैं, पर कैसे एक मन में ललक रहती है हमेशा कि इंडिया, जो कि हम घर बोलते हैं, कि हम अपने देश भारत कब लौटेंगे, और मे बी सांझ में ही लौट पाएंगे। तो ये बैकग्राउंड है पोएम की। पंछी, सांझ और मैं। हर सांझ मैं देखती हूँ अपने कमरे की खिड़की से। हर सांझ मैं देखती हूँ अपने कमरे की खिड़की से पंछियों को अपने घरों को हंसी खुशी लौटते हुए। पूरा दिन बिताकर दाने पानी की तलाश में। पूरा दिन बिताकर दाने पानी की तलाश में शाम को पंख फैलाकर अपने घरौंदों को लौटते हुए। भटक कर इधर उधर जिंदा रहने की जद्दोजहद में। भटक कर इधर उधर जिंदा रहने की जद्दोजहद में शाम को सब समेट कर अपने अपनों के पास लौटते हुए। पंछी जानते हैं कि ये हर दिन का सफर है जरूरी। पंछी जानते हैं कि ये हर दिन का सफर है जरूरी। ये भटकना, ये तड़फना, अपरिचित आकाश में उड़ना है मजबूरी। कभी कभी ये सफर भी दे जाता है हंसी खुशी के कुछ पल। मिल जाते हैं अभिन्न दोस्त, बन जाते हैं हम सफर निश्चल। पर
मालूम है इन पंछियों को, पर मालूम है इन पंछियों को कि ये बस सफर है, ये बस सफर है, मंजिल नहीं। बस एक टुकड़ा है, पूरा नहीं, बस एक टुकड़ा है, पूरा नहीं। इन पंछियों को देखकर जाता घर सांझ में, सोचती हूँ मुझे भी देश वापस जाना है जिंदगी की सांझ में। मुझे भी घर वापस जाना है जिंदगी की सांझ में। खुश हो जाता है मेरा मन भी घर वापसी के ख्याल से। मैं पुलकित हो जाती हूँ घर जाने की आस से। मैं पुलकित हो जाती हूँ अपनों को मिलने के एहसास से। और पल भर को चैन आ जाता है, और पल भर को चैन आ जाता है सबसे दूर रहने के त्रास से। चैन आ जाता है पूरा होने के एहसास से, घर जाने की आस से। क्योंकि क्योंकि अभी तो ये बस सफर है, मंजिल नहीं। ये बस सफर है, मंजिल नहीं। बस एक टुकड़ा है, पूरा नहीं। बस एक टुकड़ा है, पूरा नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। सोनिया जी। है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर थैंक सृजन आपका, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू सुंदर सोनिया जी। थैंक यू। जी। अब हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं। मैंने अभी देखा था, आलोक जी आप मंच पर हैं। जी वो दिख तो रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं वहां आ गए, आ आगे गए, आगे। आ गए हाँ हैं। जी। तो मैं क्योंकि बहुत ही पहले भी हमने सम्मान के अनाउंस साथ किया था, नहीं? जी। सिंगापुर से आलोक मिश्रा जी को बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आलोक जी आप मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ रखें। आपका स्वागत है। आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट हाँ, पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। और मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमन। और बस जैसा एक्चुअली विषय मैंने शायद देर में देखा, तो विषय पे तो नहीं है, लेकिन कुछ पढ़ूंगा विषय से मिलता जुलता। दो हाइकू पढ़ता हूँ आपके लिए। अ, स्वागत है आप। हाँ। कब जाऊंगा, कब जाऊंगा पिंजरे से बाहर, रटता तोता। और दूसरा हाइकू है, अच्छा लगता उड़ता हुआ तोता, कैद में नहीं। तो ये थे मेरे दो हाइकू। सुंदर, बहुत सुंदर है। धन्यवाद। और एक कविता पढ़ता हूं मैं पर्यावरण के ऊपर। पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ घटे तो क्या होगा, पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ घटे तो क्या होगा। हमें पता है, तुम्हें पता है, इन्हें पता है, उन्हें पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ घटे तो क्या होगा। बिन हरियाली धरती जैसे पानी के बिन मीन, हंसने की यह बात नहीं है, बात यह है संगीन। बिन हरियाली धरती जैसे पानी के बिन मीन, हंसने की यह बात नहीं है, जुर्म है यह संगीन। पेड़ बिना तो मर ही जाएगी सुकुमारी ओस, चू चू ची ची पुहू पुहू हो जाएंगी खामोश। पेड़ बिना तो मर ही जाएगी सुकुमारी ओस, चू चू ची ची पुहू पुहू हो जाएंगी खामोश। फूल तोड़ कर नादानी में, फूल तोड़कर नादानी में कांटे सींच रहे हैं। इन्हें पता है, उन्हें पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। पेड़ काटने वाले तो है दुशासन का रूप, धरती का आवरण छीनते अपने मद में डूब। पेड़ काटने वाले तो है दुशासन का रूप, धरती का आवरण छीनते अपने मद में डूब। लालच में पड़कर मानव ने कर दी भारी भूल,
बिछा दिए कांटे हैं जहां कभी खिलते थे फूल, लालच में पड़कर मानव ने कर दी भारी भूल। बिछा दिए कांटे हैं जहां कभी खिलते थे फूल, धरती के परिधान जलाकर, धरती के परिधान जलाकर तपता सेक रहे हैं। इन्हें पता है, उन्हें पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। घर की बैठक में मिल जाती ठंडी ठंडी हवा, ये आखिरी बंद है। घर की बैठक में मिल जाती ठंडी ठंडी हवा, बेचैनी से तड़प रही सड़कों पर गर्म हवा। जंगल कटने से ऋतुओं में बढ़ता है बेमेल, यंत्र चलित वन जीवों से कैसे हो मन का मेल। आशीष जी, आपने बोला था ई चिड़िया ना, तो यंत्र चलित जीव आ जी गए। जंगल कटने से ऋतुओं में बढ़ता है बेमेल, यंत्र चलित वन जीवों से कैसे हो मन का मेल। अपनी करनी पर मिलकर सब, अपनी करनी पर मिलकर सब पर्दा डाल रहे हैं। इन्हें पता है, उन्हें पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ घटे तो क्या होगा, पेड़ कटे तो क्या होगा, पेड़ घटे तो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी का। बहुत सुंदर शानदार, अति बहुत शानदार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता, बहुत सुंदर, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप सुंदर, सभी का। बहुत बहुत सुंदर आलोक जी। जी। धन्यवाद इंदु अब जी। मैं, जी, बहुत बहुत अच्छा आलोक जी, बहुत आपने इतने स्वर के साथ किया, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, धन्यवाद, बहुत ही आभार। अच्छे। जी, अब मैं भारत की धरती से आमंत्रित करती हूँ उन्हीं के शब्दों से। हारना क्यों बिना कोशिश, लड़ने में क्या भला, जुम्बिश सतत प्रयास क्यों लंबित, अति विश्वास क्यों संबित। तो कहती हैं मीना दहूजा जी। तो मैं उनका मंच पर स्वागत करती हूँ बहुत सम्मान के साथ। मीना जी, आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी स्वागत है आप। हृदय के तल से नमन, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, आपको मुझे संभालना है, इसलिए मेरे लिए हर व्यक्ति वहां बैठा गुणीजन है। तोता, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। मन को मोहता तोता, मन को मोहता तोता, तोता हरे रंग का होता, घूमी हुई है चोंच लाल, घूमी हुई है चोंच लाल, कंठी काली पर इतराता, झुंड में रहना चाहता, झुंड में रहना चाहता, और पाला है, पाला भी है जाता, है मालिक कैसा जिस पाला, है मालिक कैसा जिस पाला, बोली से नक्शा कह डाला, बातें खूब मिलाता तोता, दिमाग तेज है होता, बातें खूब मिलाता तोता, दिमाग तेज है होता, राम राम है रटता, राम राम है रटता, और गाली भी बतलेता, 10 से 70 साल है जीता, कभी जान राजा विराट की, कभी जान राजा विराट की, कभी गणिका का मुक्ति करता, ये है प्यारा मिठू मियाँ, ये है प्यारा मिठू मियाँ, कभी छंद पढ़े रामायण के, कभी श्लोक गीता के पढ़ता, कामदेव को लेकर उड़ता, मन को मोहता तोता, तोता हरे रंग का होता, तोता हरे रंग का होता। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शानदार, सुंदर बहुत मीना जी, बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। आज आप पहली बार मंच पर आई हैं और आपने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ और हमारे यूथ स्लॉट से हमारे साथ जुड़ी हैं सिंगापुर से एमी मैथ्यू। और ये कार्यक्रम के शुरू से ही जुड़ गई थी और वो सब्र के साथ सबको सुन रही हैं। तो एमी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रही हैं। एमी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। अपनी आप पोएम रिसाइट कर सकते हैं। Emmy, Good. most welcome and congratulations. Thank you. Thank Yeah, welcome. So I'll start my poem. Yes. Don't lock me behind bars or chain me to a metal string. Don't hide me from the light only to show me the night.
Let the sun fall on me as I glide over the meadow. Let me fly over the trees, unblocked by their shadow. The rain punches my feathers, the lightning flashes a warning, but my wings stay unfolded, unfazed by the torture. Winds try to shake my path, but I turn myself to a staff, never bending away from the direction I wish to take. I sail past the clouds like whispers in the breeze, the cool, crisp air, it puts my heart at ease. Like a little white dove, I rest on the olive branch. I let the winds carry me, not afraid of any harm. Thank you. बहुत Excellent सुंदर, poem. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही स्वीट Excellent पोटेंट poem, पीस, and बहुत I ही would स्वीट। request everyone to please give a clap to her, because it's always a blessing, when I see the youngsters coming on the poetry platform and getting attracted towards the literature. तो ये LPGI का ध्येय और प्रण की जब हम बात करते हैं, तो उसमें यंगस्टर्स के लिए एक स्लॉट हमने स्पेशली इसीलिए रखा हुआ है, ज्यादा 2 स्लॉट हैं हर एपिसोड में। So beta Amy, you can always join here, because you don't have to wait for the waiting list, because you have the wild card entry. Because we always encourage the youngsters to participate and to get attracted towards literature. And LPGI, as you must have heard, it's a multilingual program platform. So we encourage Hindi, English, Punjabi, and Urdu, and all the languages which are being spoken in the various parts of the India, right? So thank you very much. Congratulations, and keep joining and keep writing. Yeah. Sure. Thank Very you. nicely composed, Amy, and very nicely recited. Great. Thank you. तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर चलते हैं भारत की ओर। भारत से हमारे साथ बहुत वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय शशि त्यागी जी हमारे साथ मंच पर हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। शशि त्यागी जी, आपका मंच पर स्वागत है, आप आए। अनम्यूट। हाँ जी। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो पक्षी पर तोता एक विषय दिया गया था, उसी पर मैं आपको एक कोरोना काल में लिखी हुई कविता, छोटी सी बाल कविता कह सकते हैं इसको आप, प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत निराला था, शीर्षक है बच्चों से मिलने आया उड़कर पक्षी का जोड़ा। बच्चों से मिलने आया उड़कर पक्षी का जोड़ा, बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। घर में आंगन ढूंढे घूम घूम कर देखे बटर बटर। घर में आंगन ढूंढे घूम घूम कर देखे बटर बटर। घना वृक्ष कहाँ गया करते आपस में गुटर गुटर। खिड़की से बालक दिखा तो उनका मन डोला। बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। बच्चों से मिलने आया उड़कर पक्षी का जोड़ा। यहाँ पक्षी की जगह आप तोता भी कर सकते हैं। कहीं न दिखा वृक्ष तो वो बैठे छज्जे पर आकर। कैसे हो बालक मित्र खुश हैं हम तुमको पाकर। कहीं न दिखा वृक्ष तो वो बैठे छज्जे पर आकर। कैसे हो बालक मित्र खुश हैं हम तुमको पाकर। आओ खेलें साथ बैठकर उनका मन बोला। बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। और अंतिम बंद है, धूल मिट्टी से होता संक्रमण हम खेलेंगे ना संग। धूल मिट्टी से होता संक्रमण हम खेलेंगे ना संग। सूने मन सूने हैं आंगन पक्षी देख रह गए दंग। सूने मन सूने हैं आंगन पक्षी देख रह गए दंग। कंप्यूटर पर पक्षी देख लूं, कंप्यूटर पर पक्षी देख लूं। अब वह बालक बोला, बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। बहुत निराला था वो सुंदर सा अद्भुत भोला। तो ये स्थिति बहुत आज सुंदर। समाज में हो गई है, पक्षियों की भी, विचारों की। बहुत ही और सुंदर। जी बहुत सुंदर विचार। बस एक चिड़िया पर मैंने अभी चिड़िया दिवस था एक, तो अब एक रचना मैंने लिखी थी जो अखबार में भी प्रकाशित हुई। अगर समय है तो मैं प्रस्तुत करूं।
जी शशि जी, हम लोग एक्चुअली वन पोएम पर पोएट पे चलते हाँ हैं। जी। अच्छा, जी तो बस फिर कभी। धन्यवाद, बहुत जी, बहुत आप शुक्रिया। उसमें जैसे गपशप ग्रुप में शेयर करें तो हम जरूर पढ़ेंगे जी सब जी लोग। जी 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 हाँ जी, जी, बस एक धन्यवाद। छोटा सा तोते पर दो पंक्तियां बोलना जी चाहूंगी श्योर श्योर, स्वागत है कि स्वागत है। हाँ, जब शुरू में निराला जी ने अतुकांत कविताएं लिखना शुरू किया था तो सबने उनका बहुत उपहास बनाया था कि ये कोई कविता नहीं होती अतुकांत। तो उनकी बहुत प्रसिद्ध निराला जी की एक कविता थी तोड़ती पत्थर, और आज वो हर पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में पढ़ाई जाती है, तोड़ती पत्थर। तो अतुकांत कविताओं का बहुत सुंदर अब ये दौर चल रहा है। तो चंद पंक्तियां कहीं पढ़ी थी तोते के लिए कि अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, तो ताता ताता होता होता तोता होता। क्या बात। बहुत तो सुंदर, बस बहुत इसी की बढ़िया, तरह बहुत बहुत अगर कहीं मैं तोता जी जी, होता तो बहुत क्या बहुत होता, तो धन्यवाद। क्या होता, ताता ताता तो ताता ताता होता होता तोता होता। अब तोता तो आपको मालूम ही है कैसा होता। धन्यवाद, जी बहुत बहुत प्यार। बढ़िया। रोते बच्चे को हंसाने सुंदर, के लिए बढ़िया है ये। बहुत अच्छा। सही, बहुत अच्छा। तो अब हम चलते हैं सिंगापुर की तरफ। हमारे साथ मंच पर जुड़ी हुई हैं बहुत ही सशक्त कवित्री डॉक्टर स्मिता सिंह। आपकी लेखनी बहुत ही सशक्त है। मैं बहुत सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्मिता जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। शुक्रिया वैशाली रस्तोगी जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमस्कार। तोता पर एक पूरी कविता मैंने लिखी है, पर उससे पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगी। शायद सभी ने बचपन में सुनी है। एक कहानी जो सुनी मैंने बचपन में, बहेलिया आएगा चिड़िया। बहेलिया आएगा, वो छोटी चिड़िया से, अब छोटी चिड़िया की जो माँ है वो बोल रही है, बहेलिया आएगा तुमको हर ले जाएगा, कभी ना फंसना बहेलिए के प्रेमानुभूति, कृत्रिम प्रेम वाण भरे, दाने संग छल, दाने संग फेंके गए तिलस्मी जाल में। यह थी छोटी चिड़िया की कहानी। यह थी छोटी चिड़िया की कहानी। अब तो इंसान भी फंस रहे तिलस्मी जाल में। जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ, ऐसा लगने लगा जैसे लोगों को पहचान गई। कहाँ पता था मुझको लोगों का फैलाया माया जाल। मैं तो भोली भाली थी, छोटी चिड़िया जैसी ही थी। बेजुबान चिड़िया थी मुझसे बेहतर, छली गई मैं जिसके पास जबान थी। चलिए, तोता की कहानी है तो तोता की कहानी बोलेंगे। हरियाली का संदेश वाहक तोता, ये मेरे कविता का शीर्षक है। हरियाली का संदेश वाहक तोता वास्तु की गूंज में बसा, वास्तु की गूंज में बसा एक शुभ संदेश लाता है। वास्तु की गूंज में बसा एक शुभ संदेश लाता है। धर्मों की गाथा में, धर्मों की गाथा में यह सौभाग्य का दीप जलाता है। धर्मों की गाथा में यह सौभाग्य का दीप जलाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा का दूत, माँ लक्ष्मी की कृपा का दूत, कुबेर का प्यारा साया। जहां बसे यह पखेरु प्यारा, जहां बसे यह हरा पखेरु प्यारा, वहां न कभी दुख का छाया आया। हरे पंखों में छुपा हुआ बुद्ध ग्रह का आशीर्वाद, हरे पंखों में छुपा हुआ बुद्ध ग्रह का आशीर्वाद, बुद्धि, वाणी और व्यापार में देता यह अनुपम वरदान। ज्योतिषियों की हथेली में जब इसकी झलक समाती, ज्योतिषियों की हथेली में जब इसकी झलक समाती, भविष्य की डोर को यह मीठे सुरों में बतलाती। भविष्य की डोर को यह मीठे सुरों में बतलाती। कामदेव की सवारी बन, कामदेव की सवारी बन, यह प्रेम का प्रतीक कहलाता। जहां रहे यह सुंदर तोता, प्यार से हम लोग बिहार में इसको सुग्गा और मिट्ठू भी बोलते हैं। जहां रहे यह सुंदर
मिट्ठू तोता या सुग्गा दिलों का राजा बन जाए, मीठे बोलों की रागिनी से हर घर को स्वर्ग बनाए। मीठे बोलों की रागिनी से हर घर को स्वर्ग बनाए। चोंच उसकी प्यारी लाल गुलाबी जैसे हो प्रेम का संदेश। चोंच उसकी प्यारी लाल गुलाबी जैसे हो प्रेम का संदेश। आंखों में उसकी चमक है जैसे सपनों की कोई रेखा। आंखों में उसकी चमक है जैसे सपनों की कोई रेखा। तीखा खाना इसका शौक पर वाणी में घुला है रस। तीखा खाना इसका शौक पर वाणी में घुला है रस। बोल पड़े जो नाम तुम्हारा लगे जैसे कोई मधुर स्वर। खपरैल हो या ऊंचा बंगला, खपरैल हो या ऊंचा बंगला, जहां भी यह घर बसाए। सुख समृद्धि हंसी खुशी की लहर वहां लहराए। बच्चों के संग खेल कूद बुजुर्गों से मीठा बतियाए। बच्चों के संग खेल कूद बुजुर्गों से मीठा बतियाए। यह नन्हा सा शुभ संकेत, यह नन्हा सा शुभ संकेत जीवन में रंग भर जाए। तोते की झलक पाकर ही होता है दिन शुभकारी। तोते की झलक पाकर ही होता है दिन शुभकारी। आंगन में आ जाए जोई तो लगे हर बात न्यारी प्यारी। नयन जुड़ाए मन हर्षाए, नयन जुड़ाए मन हर्षाए, हरियाली की शान बढ़ाए। तोता नहीं सिर्फ एक पक्षी है, तोता सिर्फ एक पक्षी ही नहीं है, यह है प्रभु का वरदान। तोता सिर्फ एक पक्षी ही नहीं है, यह है प्रभु का वरदान। प्यारी इसकी बोली लागे, प्यारी इसकी बोली लागे, घर में चहल पहल रहे हर पल। मिट्ठू प्यारा बोलता रहता, मिट्ठू प्यारा बोलता रहता, घर भी लगता सुंदर धाम, घर भी लगता सुंदर धाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्मिता जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कविता, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर शुक्रिया। कविता समिता जी, बहुत सुंदर। बहुत ही ब- सुंदर। बहुत सुंदर कविता स्मिता जी। शुक्रिया शुक्रिया इंदु जी, थैंक यू, टेक केयर। और अब हम चलते हैं जकार्ता की तरफ। जकार्ता में ही है और वहीं से मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ रीजनल प्रेसिडेंट साउथ ईस्ट एशिया लीना जी को। बहुत ही प्रेम भाव से, आप बहुत सशक्त कवित्री हैं और अपनी प्यारी प्यारी रचना सुनाने के लिए हमारे साथ मंच पर तत्पर हैं। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। लीना जी आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। स्वागत है लीना जी, स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी और इंदु जी और वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने प्यार से संचालन दोनों सखियों ने किया और इतने आदर से बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सभी पटल पे जितने भी आदरणीय हैं उनको मेरा प्रणाम। और स्वागत है लीना जी। धन्यवाद इंदु जी। और आज का जो शीर्षक है वो मिट्ठू जी हैं, तो उनपे कुछ लिखा है और थोड़ा अपने भावों को मैंने अलग से रूप दिया है, तो बताइएगा कि ये कैसे हैं और सच सच बताइएगा। तो पहले मैं हाइकू से शुरू करती हूँ। कड़वा है खाता, कड़वा है खाता, पर मीठा है बोल। कड़वा है खाता, पर मीठा है बोल। राम राम जी, राम राम जी। अब मिट्ठू मियाँ कुछ बोलते हैं, आगे सुनिए। सबका प्रिय होता हूँ, सबका प्रिय होता हूँ, वृक्ष पर अक्सर सोता हूँ। नीम की डाल पर अक्सर बसेरा होता है मेरा। कुदरत ने सुंदर रंग में मुझे रंगा है। देख जिसको सारा जग हंसा है, ठगा है। पत्तों के रंग सा हरा मेरा सुंदर तन, मोहता है सबका मन। चोंच पर लाली, चोंच पर लाली गुलाब सी है, लगती गुस्से में जैसे कोई नार सी है। चोंच पर लाली गुलाल सी है, लगती गुस्से में जैसे कोई नार सी है। डाइट पर अक्सर मैं रहता हूँ, डाइट पर अक्सर मैं रहता हूँ। आम अनार अमरूद फल मैं खाता हूँ। हरी मिर्च भी
कभी कभार चट से पट कर जाता हूँ। अब थोड़ा अलग रूप है। मिट्ठू मिट्ठू कहता हूँ, मिट्ठू मिट्ठू कहता हूँ, साल 5 में सोने के पिंजरे में ही रहता हूँ, साल 5 में सोने के पिंजरे में ही रहता हूँ। शब्द मुझको रटने बखूबी भाते हैं, शब्द रटने मुझको बखूबी भाते हैं। चुनाव वाले दिन इसलिए मुझे बहुत भाते हैं, चुनाव वाले दिन इसलिए मुझे बहुत भाते हैं। अक्सर घर के मतवालों की नकल आवाज मैं करता हूँ, अक्सर घर के मतवालों की नकल आवाज की मैं करता हूँ। राम राम कर सबका अभिवादन, राम राम कर सबका अभिवादन, उत्साहित होकर घर घर आए का वोट से पहले सबसे मैं ही तो करता हूँ। राम राम का सबका अभिवादन, उत्साहित होकर घर आए का वोट से पहले सबसे मैं ही तो करता हूँ। घर आंगन में सबका चहेता बन इत उत डोलता फुदकता हूँ, घर आंगन में सबका चहेता बन इत उत डोलता फुदकता हूँ। वोट दो यही तो हर साल रटता हूँ, वोट दो यही तो हर साल रटता हूँ। चुनाव की रट में डाल डाल पात पात में बैठता हूँ, चुनाव की रट में डाल डाल पात पात में बैठता हूँ। जब सूना आंगन होता है तो खुद ही बहुत चहकता हूँ, जब सूना आंगन होता है तो खुद ही बहुत चहकता हूँ। बहलाता हूँ अपने रंग रूप करतबों की ठिठोलियों से, बहलाता हूँ अपने रंग रूप करतबों की ठिठोलियों से। अपने प्यारों को करके वादे सच्चे झूठे हजारों, अपने प्यारों को करके वादे सच्चे झूठे हजारों। रटे रटाए वादों से सत्ता के दिल पर राज भी कुछ इसी तरह से मैं कर ही लेता हूँ, रटे रटाए वादों से सत्ता के दिल पर राज भी कुछ इसी तरह से मैं कर लेता हूँ। प्यारे लाल फिर बनकर, प्यारे लाल फिर बनकर प्यार खुद से कर लेता हूँ, प्यारे लाल बनकर प्यार खुद से कर लेता हूँ। मैं तोता हूँ 5 साल फिर बाद फिर से मैं आऊंगा, मैं तोता हूँ 5 साल बाद फिर मैं आऊंगा। फिर अपने कर्तव्य नए ढंग से नए रूप में दिखाऊंगा, फिर अपने कर्तव्य नए ढंग से नए रूप में दिखाऊंगा। सत्ता पर राज है मेरा, सत्ता पर राज है मेरा, जनता पर मेरा अधिकार है, सत्ता पर राज है मेरा, जनता पर मेरा अधिकार है। यही रटते रटते तोते की तरह फुर हो जाऊंगा, यही रटते रटते तोते की तरह फुर हो जाऊंगा। हाथ किसी के कभी ना आऊंगा, डाल डाल पात पात बैठ मैं हर रंग में रंग जाऊंगा, डाल डाल पात पात बैठ मैं हर रंग में रंग जाऊंगा। चुनाव समय फिर आंगन में तुम्हारे, चुनाव समय फिर आंगन में तुम्हारे लगे नीम पर ही आऊंगा, चुनाव समय फिर आंगन में वो लगे नीम पर ही आऊंगा। डाल डाल पात पात बैठ मैं हर रंग में रंग जाऊंगा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया लीना जी। बहुत बहुत ही सुंदर डिफरेंट लीना जी, पर्सपेक्टिव आपने तो पूरा कहीं और ही ले गए पूरा आप। पूरा अति वोट सुंदर, हाँ अति बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, पूरे लीना वोट जी आपको, हास्य भी बहुत और सुंदर, व्यंग भी, बहुत व्यंग। शानदार, कुछ नया सीखा और इस पटल से बहुत तो सुंदर। मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला है, और उसके लिए मैं हमेशा से तहे दिल से जो है, दिल से ही है मेरी दुआ आशीष जी के लिए, योगिता जी के लिए और मेरी प्यारी सखी जिसने इस प्यारे से पटल से मुझे जोड़ा। नहीं तो मेरे को कुछ नहीं था, बस मैं अपने भावों को लिखती थी और अलमारी में बंद होते थे वो। सब एक दूसरे का हाथ बहुत पकड़ सुंदर, के चल बहुत रहे हैं लीना, सुंदर। आप बहुत बहुत सुंदर सुंदर लिख लीना, रहे हो, और आज की तो ये कविता सुन के दिल खुश हो गया, एक बहुत नया रूप, सुंदर। नया रंग देखने को मिला, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, तो धन्यवाद आप अब सबका। आगे चलते हैं। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स का, सबका काव्य पाठ हो चुका है और अब समय है वोट ऑफ थैंक्स का, तो मैं आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं आभार करती हूँ इंदु नंदल जी का, जिन्होंने मंच संचालन संभाला, और मुझे पता है कि आज जो क्लाइमेट है बहुत गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा बाधित रहा मंच संचालन, लेकिन उन्होंने इतना प्रयास किया और हिम्मत से डटी रही, उसके लिए तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इंदु जी आपको। ये भी एक लर्निंग है, आपसे सीखने को मिला। और फिर आगे चलते हैं। सर्वप्रथम
मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस गौरवशाली मंच का, जो दिन प्रतिदिन अनेक कवियों को सुंदर लेखन की ओर अग्रसर कर रहा है। इस मंच को स्थापित करने वाले इस मंच को स्थापित करने वाले शक्तिशाली और बहुमुखी प्रतिभा के धनी LPGISA के फाउंडर एंड चेयरमैन आशीष शर्मा जी एवं योगिता शर्मा जी, जिन्होंने इस साहित्यिक महायज्ञ में अपने मन वचन कर्म से समय समय पर पूर्ण आहुतियां डाली हैं, मैं उनका मुक्त कंठ से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आशीष जी। और अब मैं आभार प्रकट करती हूँ जीजी मॉनिटरिंग मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी का, जो इस समय हमारे सामने मंच पर नहीं है, लेकिन पीछे से वो उनका पूरा पूरा सपोर्ट रहता है। जो आज हमारी ये काव्य गोष्ठी सजी है, वो मीनाक्षी जी की मेहनत उसमें बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं मीनू सहयोग जी का आभार प्रकट करती हूँ कि वो समय समय पर हमें सलाह देती हैं। योगिता जी, जीजी मॉनिटरिंग टीम में, जीजी मॉनिटरिंग में योगिता जी का और मीनाक्षी जी का, हम तीनों का मिलकर सपोर्ट रहता है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही पर्दे के पीछे जो हमारी युवा टीम है, अभिलक्ष और वैदिका, जो हमारे लिए वीडियो स्लाइड्स बनाते हैं और इतने अपने व्यस्त शेड्यूल में से वो समय निकालते हैं और हम ये सब देख पाते हैं, तो मैं उनका भी बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही मंच पर आसीन सभी सुधीजनों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और हम सब एक साथ जुड़े, उसके लिए सभी का, और सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, उसके लिए दिल से आभार। और मंच पर जुड़े हुए जो हमारे साथ दर्शक हैं LPGISA के पेज पर, जो हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आप सबका एक बार फिर करबद्ध आभार। और मैं साथ ही आशीष जी से निवेदन करती हूँ कि वो एंडिंग वीडियो चलाकर कार्यक्रम को स्थगित करें। जी, वैशाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जीजीएम मॉनिटरिंग टीम में और मीडिया सपोर्ट में, और एज जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया, आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। जी धन्यवाद आशीष।